Hello, बच्चों. Let's read this question. What is the advantage in clinical use of human insulin produced through recombinant DNA technique, over the use of conventional ox or pig insulin? तो यहाँ पर जब ह्यूमुलिन की हम बात करते हैं ना, ह्यूमुलिन ये क्या है? ये है ह्यूमन इंसुलिन. बट इस ह्यूमन इंसुलिन को कैसे प्रोड्यूस किया गया है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से. ठीक है. आप जानते हैं ह्यूमन के अंदर ए चेन को सिंथेसाइज करने वाला इंसुलिन की जब हम बात करते हैं तो इंसुलिन में आपको दो चेन मिलते हैं, ए चेन एंड बी चेन. ए पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड एंड बी पॉलीपेप्टाइड. यहाँ पर इनके बीच में डाइसल्फाइड लिंकेज होती है. ठीक है. और ये आपका बन जाता है ह्यूमन इंसुलिन. जब हम मैच्योर इंसुलिन की बात करें तो ये इंसुलिन होगा. जब इमैच्योर इंसुलिन की बात करते हैं वहां ए चेन, बी चेन और सी चेन होती है. बट जब मैच्योर इंसुलिन बनता है वो सी चेन निकल जाती है. अब ए चेन को सिंथेसाइज करने वाला जीन होगा, बी चेन को सिंथेसाइज करने वाला जीन होगा, जो क्या बना रहा होगा? एमआरएनए. यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो एमआरएनए है ना, एमआरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करके हम क्या बना लेते हैं? डीएनए बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं सीडीएनए. ठीक है. ऐसी बी चेन से क्या करेंगे? एमआरएनए से क्या बना लेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज करके सीडीएनए. ठीक है. फिर इनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है कहाँ पर? फिर इनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है आपके ई कोलाई के प्लाज्मिड में. यहाँ हम लिख देते हैं ई कोलाई. अब इसके प्लाज्मिड में ये क्या करेंगे? ए चेन और बी चेन बनाएंगे, ए पॉलीपेप्टाइड एंड बी पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे. ठीक है. पेप्टाइड्स बन जाएंगे तो इनके बीच में क्या कराना है? इनके बीच में फॉर्म कराया जाता है डाइसल्फाइड लिंकेज, डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म कराया जाता है. डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? इंसुलिन आ जाएगा. और इस इंसुलिन को कैसे बनाया गया है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का हेल्प लेकर. इसको क्या कह दिया गया? ह्यूमुलिन. ओके. क्योंकि आप देखते हैं जो पिग और ऑक्स से इंसुलिन लिया जाता है ना, वो इंसुलिन पहले के टाइम में लिया जाता था. जब ये ह्यूमुलिन नहीं बना था तो पहले इसी को इंजेक्ट किया जाता था, इसी को लिया जाता था. इंजेक्ट नहीं, इसी को लिया जाता था, ऐसे समझ सकते हैं आप. ठीक है. पिग और ऑक्स से आने वाले पिग और ऑक्स से आने वाले इनके पेनक्रियास से जो इंसुलिन बन रहा है उसी को लिया जाता था. और ये इंसुलिन क्या करता था? ये इंसुलिन एलर्जी कॉज करा देता था, क्योंकि फ्यू अमाइनो एसिड का डिफरेंस मिलता था. फ्यू अमाइनो एसिड का वहां पे डिफरेंस मिल जाता था, जिसकी वजह से क्या हो जाती थी? एलर्जी हो जाती थी. क्योंकि इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम है. जिस भी पर्सन के अंदर आपने पिग का इंसुलिन डाला है उसके अंदर क्या होगा? पिग का इंसुलिन डाल दिया तो कुछ अमाइनो एसिड का डिफरेंस मिला तो ह्यूमन की जो इम्यूनिटी है वो काम करेगी. और इम्यूनिटी काम करेगी तो क्या होगा? वो फॉरेन पार्टिकल्स को देख लेगी और एलर्जी कॉज हो जाती है. वहां पे आप ऐसा देखते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या बन रहा है? इट डज नॉट कॉज इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. इट इज मोर इकोनॉमिकल फॉर द पेशेंट. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ई कोलाई इन आवर ओन इंटेस्टाइन. इनकरेक्ट है. देयर इज नो एडवांटेज. ये भी इनकरेक्ट है. ज्यादा इकोनॉमिकल नहीं है. ठीक है. ये इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, ये करेक्ट है. क्योंकि जो ह्यूमन का अंदर जीन है ए पेप्टाइड बी पेप्टाइड बनाने वाले, उन्हीं के जीन से सीडीएनए बनाकर आपने एमआरएनए से सीडीएनए बनाया और उसको ई कोलाई में डाला है. तो इसीलिए ये कोई इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई अमाइनो एसिड का डिफरेंस नहीं मिलेगा. ऑप्शन ए इज करेक्ट है. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन यूएनसीईआरटी क्लास 12 पेज नंबर 181 एंड 182 पर गिवन है. थैंक